अच्छा, ये चलें आगे। आपका क्वेश्चन भी आया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने किया। जॉर्ज ऑरवेल ने कहा कि साइंस, और ये पक्के एथियस्ट हैं, आई डू नॉट डिसएग्री कि ब्राह्मणिकल कंट्रोल ऑफ हिंदुइज्म, जो ब्राह्मणों ने कंट्रोल किया हिंदुइज्म का, और कास्ट डिवाइड का जो इशू है, जो इन्होंने भी हमसे बात भी की थी, लेकिन मैंने आपकी कॉइन थ्योरी को चेक किया है, और द थ्योरी के बुद्धिज्म पहले आई और हिंदुइज्म बाद में आया, और इनका दूसरा पार्ट भी है कि मैंने ये डिड्यूस किया, इन्होंने डिड्यूस किया है कि देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ वैदिक रिलीजन बिफोर बुद्धिज्म। कुछ किस्म का तो वैदिक रिलीजन होगा, जो मैं ख्याल जॉर्ज ऑरवेल, मेरी भी यही समझ है इनकी, इफ नॉट एग्जैक्टली मॉडर्न डे हिंदुइज्म, यानी आज का जो हिंदुइज्म है अगर वैसा नहीं था, लेकिन कुछ तो होगा बुद्धिज्म से पहले। ऑल्सो प्लेंटी अदर इश्यूज विद योर थ्योरी, आई रिक्वेस्ट दैट हिस्ट्री बी प्रेजेंटेड एज इट इज। तो मैं ख्याल जॉर्ज ऑरवेल, ये तो खैर मैं इनकी तरफ से अभी ये खुद जवाब दे देंगे आपको, साइंस जर्नी, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि आपको, हम भी यही समझे हैं, और कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुइज्म जो है वो पहले बिल्कुल भी नहीं थी बुद्धिज्म से पहले। जहां तक मैं इनको समझा, वो ये कह रहे हैं कि आजकल की जो फॉर्म की हिंदुइज्म है वो नहीं थी। आप क्या कहना चाहेंगे साइंस जी? देखिए, हमेशा क्या होता है कि जब आप किसी स्टेट में रह रहे हों, जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण इस्लाम को लेकर देना चाहता हूँ। अरब का ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि वहाँ के जो वसिंदे हैं, तो वो पहले 6th सेंचुरी से पहले कुछ और फ़ॉर्म में थे, लेकिन वो मुस्लिम नहीं थे। वो हाँ। थे, उनके पूर्वज थे, लेकिन वो किसी और चीज़ का पालन कर रहे थे। यस। तो अब लेकिन अब जब इस्लाम का वो पालन कर रहे हैं, तो इन्हें क्या लगता है कि अब अब्राहम भी मुस्लिम ही थे, आदम भी हमारे मुस्लिम ही थे। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। इन्हें बार-बार ये लग रहा है कि आज हम हिंदुइज़्म फ़ॉलो कर रहे हैं, तो यही कहीं न कहीं बुद्धिज़्म से पहले रहा होगा। ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये पहले बुद्धिज़्म फ़ॉलो करते थे, बुद्धिज़्म से पहले आजीविका थे, जो सिंधु सभ्यता घाटी से चली आ रही थी, श्रमण संस्कृति वो थी। ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये हमेशा हिंदुइज़्म को उसमें ज़बरदस्ती, जैसे इस्लाम जो फ़ॉलो कर रहा है, वो बार-बार इस्लाम को घुसेड़ देता है कि हाँ, वो अब्राहम भी इस्लाम थे, आदम हव्वा भी इस्लाम थे। उसी तरह से ये बार-बार हिंदुइज़्म उसमें घुसा देते हैं। बेसिकली हिंदुइज़्म का मतलब ये है, आज जो आप भारत का कल्चर देखते हैं, कहीं पे भी कोई वेद-फेद की ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। वेद की चर्चा ही नहीं है। आप एक आम भारतीय के घरों में जाएँगे, तो आप देखेंगे कि वो एक मूर्ति टाँग लेगा, फ़ोटो लगा लेगा या मंदिर जाएगा, वहाँ पे थोड़ा-सा पूजा-पाठ कर लेगा, अगरबत्ती दिखा लेगा और यही वो पालन करता है, जो हिंदुइज़्म कहलाता है। वेद क्या होता है कि उसमें ना यज्ञ कराया जाता है। आपने कुछ पंडितों को बुला लिया, यज्ञ हवन कराने लगे, ये वेद होता है। ये पालन नहीं होता है भारत में। ये दयानंद सरस्वती, फिर ये आर्य समाज और ये क्या नाम था इनका, गायत्री परिवार, इन लोगों ने यज्ञ प्रथा शुरू की है ब्रिटिश काल में। और वहाँ से बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लास थी, इन लोगों को पकड़ा, जो शेड्यूल्ड क्लास थी, इन लोगों को पकड़ा और कहा कि हम भी आपको ना ब्राह्मण की तरह ट्रीट करेंगे, आपके घर में यज्ञ कर देंगे, ये कर देंगे। इनको ज़बरदस्ती इसमें फँसाया है। तो ये कल्चर इनका ना 100 से 150 साल पुराना है। ये ज़बरदस्ती आर्य समाजी जो यज्ञ करवा रहे हैं और प्रचार करते हैं कि यज्ञ कर देने से पानी बरसने लगता है, यज्ञ करा देने से पॉल्यूशन कम हो जाता है, जो फर्जी बातें करते हैं ये लोग। ये पूरा कल्चर इन लोगों ने अभी 150 साल पहले से शुरू किया है। नहीं तो वेद मंत्र अलबरूनी तक लिख के गया है कि सुनने का अधिकार नहीं था किसी भी वैश्य को और शूद्र को। तो जब अधिकार ही नहीं था, तो वो अपने घर में यज्ञ कैसे कराते? वैदिक कैसे होता? भाई वैदिक का मतलब क्या है कि आपका कल्चर होना चाहिए ना आम पब्लिक में। जब था ही नहीं, उसको अधिकार ही नहीं था सुनने का, तो काहे का वैदिक कल्चर? ना संस्कृत लोग जान रहे हैं, ना आपका जो वेद है वो जान रहे हैं। आप कहते हो कि रामायण और महाभारत बाद में आया। जब बाद में आया, तो जो पहले वाला था वो लोग फॉलो कहाँ कर रहे थे कि आपका कल्चर वैदिक हो गया? तो इसीलिए ये जो भी एथिस्ट हैं, जो लोग सोचते हैं ऐसा कि भई हिंदुइज़्म का कुछ फ़ॉर्म होगा, बुद्धिज़्म बीच में आ गया, लोग ऐसा सोचते हैं, वो गलत सोचते हैं। ओके। ये एक और क्वेश्चन, अमित तिवारी कह रहे हैं, साइंस जर्नी सर, आदि शंकर ने माया शब्द भी महायाना बुद्धिज्म से लिया है, महायाना बुद्धिज्म से लिया। उनके अपने लाइफ टाइम में आदि शंकर को प्रचान बौद्ध कहा जाता था। मुझे बिल्कुल कुछ समझ जी, जी। जी, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने बिल्कुल सटीक कहा है, बिल्कुल सही कहा है। प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब होता है कि जैसे आपने बुद्धिज़्म से कोई चीज़ चुरा ली है, स्टोलन कर ली है और अपनी नई थ्योरी गढ़ी है, उसको कहते हैं प्रच्छन्न बौद्ध। तो शंकराचार्य जो था ना, जिसको कहा जाता है कि इसने शैविज़्म, जो शिवलिंग वाला जो मार्ग है, शैव मार्ग है, वो शुरू किया था 9th सेंचुरी में।
तो उसको कहा जाता था कि ये प्रछन्न बौद्ध था। इसने क्या किया, बुद्धिज़्म से कुछ चीज़ें चुरा ली और उसी चीज़ों को चुराकर इसने अपना नया पंथ शुरू कर दिया। तो इसका मैं अभी आपको एविडेंस दिखा देता हूँ, यहीं पे रुकिए। ये जो दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे महिधर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके बाद से इसमें राइट साइड में आप देखेंगे तो राइट साइड में लिखा हुआ है कि ये जो शंकराचार्य था, ये गया था यहाँ नॉर्थ इंडिया में आया हुआ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आचार्य शंकर जब बौद्धों को परास्त करने के लिए दिग्विजय यात्रा में निकले थे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वेदों के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट हैं। देखिए, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये बौद्धों को परास्त करने निकला था आचार्य शंकर। यानी कि जहाँ से शैव मार्ग स्टार्ट हो रहा है, इस शैव मार्ग किसको परास्त करने निकला था? तो बुद्धिज्म को, बौद्धों को परास्त करने निकला था। यानी कि जहाँ से इनका शुरू हो रहा है, उसके पहले ऑलरेडी बुद्धिस्ट थे और इतनी ऊंचाई पर थे कि उनको हराने की जरूरत पड़ रही थी। तो देखिए क्या लिखता है आगे कि जब बौद्धों को परास्त करने यानी हराने के लिए दिग्विजय यात्रा पे निकले थे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वेदों के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट है। अब देखिए कुमारिल भट्ट क्या है? वेदों का प्रकांड विद्वान है। लेकिन अब इसके गुरु जानिए, ये कहाँ से वेदों का ज्ञान लिया है, या फिर ये जो इसके गुरु कौन थे, ये भी आगे लिखा हुआ है। अतः वे उन्हें खोजते हुए प्रयाग पहुंचे। उस समय कुमारिल भट्ट प्रयाग में आत्मदाह के लिए बैठे हुए थे, मतलब सुसाइड करने के लिए बैठा हुआ था कुमारिल भट्ट। शंकराचार्य ने उन्हें बहुत रोका, पर वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि जिन बौद्ध गुरुओं से हमने शिक्षा ली थी, इस बात पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनकी धार्मिक किताबें कह रही हैं। ये कुमारिल भट्ट वेदों का ज्ञाता था। उसे शंकराचार्य जब 9th सेंचुरी में पहुंचा मिलने, तो वो क्या कह रहा है, सुसाइड पर बैठा हुआ था और क्या कह रहा है कि जिन बौद्ध गुरुओं से हमने शिक्षा ली थी, मतलब ये कह रहा है कि बौद्ध जो थे इसके गुरु थे, उन्हीं लोगों से शिक्षा लिया था, तब ये वेदों का विद्वान बना हुआ था। देखिए, तो ये जो वेद शब्द यहाँ पे आ रहा है ना, ये वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। पाली में वेद का मतलब होता है अनुभव। ये आजकल इसका शब्द का मतलब भी बदल दिए हैं, और बहुत लोग क्या समझते हैं कि वेद मतलब ये जो 4 वेद है ना, ये वेद हो गए हैं। तो ये बहुत अभी लोगों को ये नहीं पता है, यहाँ पे जैसे ध्यान दीजिएगा ये क्या बोल रहा है। जैसे जी, कुरान का जी। असल मतलब है मैन्युस्क्रिप्ट, किताब। और हाँ, हाँ। और वही मतलब अब कुरान की लोग पपियां झपियां करने लग जाते हैं। कुरान लफ्ज भी उसका, बट इसकी एटमोलॉजी जो है वो तो टोटली डिफरेंट है। चलें, ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट आ गया, थैंक यू वेरी मच, आपने ये क्लैरिफाई जी, कर दिया। और सर दीप, इसमें एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि ये वो क्या लिखता है आगे कि उन्हीं हमने शिक्षा ली थी और उनको शस्त्रार्थ में हरा दिया, परास्त कर दिया है। अतः मुझे अत्यंत मानसिक ग्लानि हो गई है, इसीलिए मैं सुसाइड करने बैठा हुआ हूँ। तो चलें, देखिए ये जो बंदा, हाँ, इसका इसने साफ-साफ क्लियर कर दिया कि वो वेदों का ज्ञाता था उस समय का, और ये जो है यही जो है बौद्धों से ही शिक्षा लिया था। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।